बच्चों, वंदे मातरम। आज असी पाठ 13 ईमानदार लकड़हारा पढ़ांगे। ये बच्चों ने भी बेटा आपने कहानी सुनी होगी, जैसे लकड़हारा था, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है, फिर जल देवता प्रकट होते हैं, उसको 3 तरह की कहानी और 3 तरह की कुल्हाड़ियाँ देते हैं, लेकिन वो सबके लिए इनकार कर देता है, लेकिन वो अपनी ही कुल्हाड़ी लेता है। इस तरह से ये है ईमानदार लकड़हारा। इसकी कहानी हम पंजाबी से पढ़ांगे आज। एक पिंड विच एक लकड़हारा रहिंदा सी, यानी कि एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह लकड़ा बेच के अपना परिवार पालता सी, कि वह लकड़ा बेच कर अपना परिवार को पालता था। वह अपनी ईमानदारी दे लिए बहुत प्रसिद्ध सी, और वह अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। जो कुछ भी कमाਉਂਦਾ संतोख दे नाल गुजारा करता, यानी कि जो कुछ भी वो कमाता था अपने सब्र के साथ उसका गुजारा करता था उसको। एक दिन वह नदी के किनारे एक दरखत ते लकड़ियाँ कट रहा सी। लकड़ियाँ कटते कटते अचानक उसके हथों कुहाड़ी वगदी डुगी नदी विच डिग पई। एक दिन जब वो लकड़ियाँ काट रहा था तो उसके हाथ से अचानक ये कुल्हाड़ी छूट कर नदी में गिर गई, जो बहुत ही डूंगी थी। लकड़हारा बहुत दुखी होया। वह तैरना नहीं जानता सी। वह तां ऊपर की वह नदी के किनारे ते बैठ के रोन लग्या। अब ये लकड़हारा था बहुत दुखी होया और तैरना नहीं जानता, और दरख्त के किनारे पर बैठ के इनके दरख्त से नीचे उतराया और किनारे पर बैठ के वो रोन लग गया। वह रोंदा होया कही रिहा सी, हाय भगवान, यह की होया, हुण मैं लकड़ी किवें कटांगा। अब रोता हुआ बोलता है कि अब रोता हुआ बोल रहा है, हे भगवान क्या होया, मैं लकड़ी कैसे काटूंगा। मैं तो कदे किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे ते यह मुसीबत दा पहाड़ क्यों टूटिया है। अब वो कह रहा है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ये मुसीबत का पहाड़ मेरे पर क्यों टूट पड़ा है, ये मुसीबत मेरे पास क्यों आई है। लकड़हारे दा विरलाप सुन के जल दे देवते नूं बहुत तरस आया। जल देवता लकड़हारे दा विरलाप सुन के जल दे देवता नूं बहुत तरस आया। जो अब उसका जो था जल देवता था, उसका विलाप सुनकर, उसका रोना सुनकर देवताओं को उस पर बहुत तरस आया। जल देवता नदी विचों प्रकट हुए ते बोले, जो जल देवता थे वो नदी में से प्रकट हुए और बोलने लगे, लह एह तेरा कुलाड़ा है ना। कहता ये ले तेरा कुलाड़ा है ना। ये लकड़हारे ने वेख्या कि वह कुलाड़ा था सोने का सी। अब लकड़हारा जब कुलाड़े को देखता है और वो देखता है कि वह कुलाड़ा तो सोने का है, अते धूप भी चमक रही है और धूप में बहुत चमक रहा है। उसने किया, हे देव, ये मेरा नहीं है, यह किसी होर दा होएगा। जल देवता ने फिर नदी विच डुबकी लगाई अते चांदी का एक कुहाड़ा लैके बाहर आए। जल देवता ने फिर से एक नदी में डुबकी लगाई और इस बार वो कौन सा कुल्हाड़ा लेके आए हैं, चांदी का कुल्हाड़ा लेके आए हैं। देखो शायद यह तेरा कुहाड़ा है, यह भी मेरा नहीं है। जल देवता जब चांदी का कुहाड़ा लेके आते हैं तो उससे पूछते हैं, बेटा ये तुम्हारा कुहाड़ा है, ये शायद यह तुम्हारा कुहाड़ा है। पर इसमें भी वो मना कर देता है, कहता है यह मेरा कुहाड़ा नहीं है। जल देवता ने फिर डुबकी लगाई अते लकड़हारे वाल लोहे का कुहाड़ा लैके बाहर आए, बोले कि यह तेरा कुहाड़ा है। जल देवता ने एक बार से फिर से डुबकी लगाई और लकड़हारे के पास गया और लोहे का कुल्हाड़ा लेके आए और उसको बोले कि क्या यह कुहाड़ा है तुम्हारा। लकड़हारा खुशी नाल बोलिया, वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुशी से बोला वो, हाँ हाँ यह मेरा है, ये मेरा कुहाड़ा है, ये मेरा कुहाड़ा है, यह लोहे का मेरा कुहाड़ा है, लोहे का कुहाड़ा है, मेरा कुहाड़ा है। लकड़हारे दी ईमानदारी नूं वेख के जल देवता बहुत प्रसन्न हुए अते बोले, लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर जल देवता बहुत खुश हुए और बोले, मैं तेरी ईमानदारी तो इन्ना प्रसन्न हाँ कि ये चांदी अते सोने का कुहाड़ा भी
तेनू ही दिंदा हाँ। कहता मैं आपकी ईमानदारी से इतना प्रसन्न हुआ और ये सोने का कोड़ा भी मैं आपको ही दे रहा हूँ। इनाम लैंड तो बाद लकड़हारा खुशी खुशी घर वल तुर पिया। अब यानी कि इसमें कहने का मतलब यह है बेटा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जीवन में कुछ भी हो जाए तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है। ये कुछ इसके शब्द अर्थ है बेटा जो आपने कॉपी में लिख रहे हैं। लकड़हारा लकड़ कटन वाला, वुड कटर प्रसिद्ध मशहूर, फेमस अचानक, एक दम सडनली, मुसीबत मुश्किल डिफिकल्टी, डुबकी पानी विच जाना डाइव, विरलाप रोना, खुशी प्रसन्नता हैप्पीनेस।